काम तो आदमी हम भी काम के थे, वो तो इसने निकम्मा कर दिया। हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग और गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो अभी मैं सुबह सारा काम करके ख़त्म हुआ है और अभी हम लोग बनाने वाले हैं खाना। तो खाने में सुबह बनाया था हमने आलू का सैंडविच, बट अभी सबका मन है, मैंने सुबह आलू ज़्यादा बॉईल किए थे। मुझे बनानी तो वैसे आलू की सब्ज़ी थी, बट अभी सबका प्लान बना है कि सब लोग आलू के पराठे खाएंगे, तो हम लोग बनाने वाले हैं आलू के पराठे। तो अभी जल्दी से तैयारी करते हैं आलू के पराठे की, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछे थे, उनका आंसर भी दूंगी बहुत जल्दी। जब मैं सुबह उठी तो मुझे दिखा कि मेरे जो छोटे छोटे से मतलब छोटा सा गार्डन है, उसमें इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इनको देख के तो मेरा दिन और भी अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी लगानी चाहिए अपने घर पे। इसको रखे, आ जाओ। थैंक यू नानी। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बहुत है। 3 मैंने प्याज लिए थे, थोड़ा सा लहसुन लिया था, हरी मिर्च ली थी, अदरक ली थी और साथ के साथ हरा धनिया लिया था। मेरे से पिछली बार जब मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो किसी ने बोला था कि दी हमारे आलू के पराठे अच्छे से नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे जो आपको चॉपिंग करनी है सारी जो भी हरी मिर्च, प्याज, लहसुन वगैरह डाल दो, इसकी चॉपिंग करनी है तो वो आपको बिल्कुल बारीक बारीक करनी है। उससे क्या होता है, पराठा बिल्कुल नहीं फटता और अच्छे से फूले फूले पराठे, कुरकुरे और बहुत ही अच्छे क्रंची वाले पराठे बनते हैं। और टेस्ट भी अच्छा होता है, मसाला निकल जाता है तो बेलने में प्रॉब्लम होती है, तो बेलता अच्छे से नहीं है तो वो सिकता भी अच्छे से नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने चॉपिंग बिल्कुल ही बारीक बारीक करी है। आटा मैंने लगा के रख दिया था। आटा लगाते टाइम आपको क्या करना है, आटे में थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और उसको लगा के अच्छे से रख देना है। थोड़ा टाइट आटा लगाना है। और यहाँ पे मैंने 2.5 आलू लिए थे, उनको अच्छे से मैश कर लिया है बारीक बारीक। और साथ के साथ और क्या क्या चीज़ें ली थी वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिए थे 3, उसके बाद 1 चम्मच मैंने तिल लिया था, तिल के साथ 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया था, हरा धनिया लिया था, मिर्ची ली थी, अदरक ली थी और लहसुन लिया था। और साथ के साथ मैंने ली थी कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा मैंने लिया था यहाँ पे हींग। तो हींग आपको डालना ही डालना है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे, मतलब जो आपने चॉपिंग करी है उनको भी अच्छे से कर लेंगे। और सारी चीज़ें जो अभी आलू वगैरह मैश करना है उसको भी अच्छे से मैश करके उसके बाद में आप लोगों को इसका मसाला जो है वो तैयार करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी हल्दी, नमक डालूँगी थोड़ा सा टेस्ट अनुसार। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ इसकी टिप बताती हूँ जिससे पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको ये मसाला जब भी मिक्स करना है, जब आपकी रोटियाँ बेलना स्टार्ट हो जाती है तभी आपको मिक्स करना है। और इसके अंदर मैंने हल्की सी लाल मिर्च डाली थी। पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, उससे भी पराठे बिल्कुल नहीं ख़राब होते। इसके अंदर आप सूखा धनिया और हरा धनिया दोनों ज़्यादा डालना है। तो उससे क्या होता है, सूखे धनिया से जितना भी इसके अंदर पानी होता है या फिर मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा धनिया जो है अपने उसमें खींच लेता है। तो उससे थोड़ा सा पराठे में गीलापन कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सूखा धनिया ज़्यादा डालना है, हरा तो आप डालना कितना भी डाल सकते हो, तो वो कोई मैटर नहीं रखता। सारी तैयारियां यहाँ पे मैंने कर ली है। तो मैं बस पराठा बनाने ही जा रही थी, तो मैंने मसाले को कर लिया है मिक्स। और यहाँ पे अब मैं निकालूंगी घी, क्योंकि डब्बे में घी ख़त्म हो चुका है। और ये हमारे घर का ही घी है, हम लोग हमेशा घर से घी लाते हैं, कभी भी यहाँ से परचेज नहीं करते हैं। तो ये घर का घी मम्मी बनाती है, मेरी सास भी बनाती है और मेरी मम्मी भी बनाती है। पर हम मोस्टली घी सास के यहाँ से ही लेके आते हैं। तो यहाँ पर मेरी सास बहुत सारा घी रख मन की बात बाहर निकलती है उस टाइम। नहीं, आप बताओ, दारू पीने के बाद ना रहे तो गोबर खाए रोटी कैसे खाए? अब आप लोग सोचोगे कि मैंने बेलते हुए तो दिखाया ही नहीं, तो रुको, सब्र करो थोड़ा सा। यहाँ पे मेरे पति बेसब्रे हो जा रहे थे क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए थे तो भूख लग रही थी, इसीलिए बेल के नहीं दिखाया। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं आपको बेल के भी दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 पराठे पहले बना दिए थे क्योंकि इनको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक ही बार आटा लगाना है। मैं सिर्फ एक ही बार आटा लगाती हूँ पराठे में, दूसरी बार आटा नहीं लगाती हूँ। कोई बाई चांस लगाती हूँ कि मसाला थोड़ा सा निकल गया तो उसकी वजह से, अदरवाइज बिल्कुल आटा यूज़ नहीं करती। या आटा कम से कम यूज़ करना चाहिए पराठे बनाते टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसी तरीके से बेलना है और इस तरीके से बेल के थोड़ी सी पूरी के बराबर दूसरी रूममेट का तो नहीं आ रहा भाई। और उसके बाद इसको हल्के हाथों से बिल्कुल बंद कर देना है और फिर इसके ऊपर आटा लगाना है। आटा लगा के फिर इसको बेलना है। तो ये बहुत ही अच्छे से आपके पराठे बन के हो जाएंगे तैयार। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साथ के साथ खाते जा रहे हैं, साथ के साथ गरम मैं बनाते जा रही हूँ। बच्चे अभी नहीं खा रहे, बच्चे थोड़ा लेट खाएंगे।
तो सबसे पहले ये खाएंगे, उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं बाद में खाऊंगी बनाने के बाद, क्योंकि मुझे गरम गरम पराठे ही पसंद है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बार ही आटा लगाया, बेलने लगी हूँ तब से, दोबारा मैं आटा इसमें नहीं यूज़ करूँगी और बहुत ही अच्छे से पराठा जो है बन के तैयार हो जाएगा। हल्का सा आटा यूज़ करती हूँ, इतना भी नहीं कि मैंने चारों तरफ आटा ही आटा भर लिया, ऐसे नहीं करती मैं, थोड़ा सा आटा लगाती हूँ, उसको जला के उसके बाद में बेलना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पराठा जो है वो डाल दिया है और इसको दोनों साइड से जब तक सेकना है, जब तक क्रिस्पी एकदम ये दाने दाने से जो इसके ऊपर हल्के हल्के से रेड रेड करके दाने से ना दिखने लग जाए भूरे भूरे से, तब तक आपको उसको सेकना है दोनों साइड से। उसके बाद में ही इस पर घी लगाना है, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्या है पराठा जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और दूसरी बात है ना क्रिस्पी बनता है बिल्कुल, क्योंकि आप पहले से ही अगर उसमें घी लगा दोगे तो सॉफ्ट नहीं बनेगा, मतलब क्रिस्पी नहीं बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे पहले मैं उसको अच्छे से सेकती हूँ, उसके बाद में उसको क्रिस्पी होने देती हूँ धीरे धीरे, कम बिल्कुल गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। उसी के बाद आपके पराठे ना बिल्कुल एकदम टेस्टी वाले और अच्छे वाले बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सेकना है पलटे की हेल्प से। आप लोग सोचोगे एक पराठा तो हर कोई बेल के दिखा सकता है, मैं यहाँ पे दूसरा भी बेल के दिखा रही हूँ, सेक के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सेकना बहुत इजी होता है, बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आपको बेलते जाना है, बेलते जाना है, पराठे में से थोड़ा सा मसाला निकलेगा, पर टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली बिल जाता है और उसके बाद में आप बहुत ही ईजिली इसको सेक सकते हो। और मैंने आटा एक ही बार लगाया था, आप देख सकते हो, पराठा बन के हो चुका है तैयार। तो यहाँ पे सब लोगों का खा के फिनिश हो चुका है खाना। तो यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, मैंने गर्मा गर्म पराठे सेके थे, एक पराठा लूँगी, गुड़ लूँगी, थोड़ी सी चटनी है और थोड़ा सा है प्याज। अब भी हो चुका है शाम का टाइम, सब लोग पराठा खा के सो गए थे, अभी सब लोग उठे हैं तो चाय बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म वाली और एकदम कड़क चाय, जो कि अदरक वाली, अदरक और तुलसी वाली। हम लोग चाय पियेंगे, साथ के साथ बच्चों को चाहिए कुछ खाने के लिए, तो मैं यहाँ पे उनके लिए स्ट्रॉबेरी वगैरह कट करके रख लूँगी और साथ के साथ उनको दूँगी बॉर्नवीटा वाला थोड़ा सा दूध, आधा कप, तो वो लोग ये लेंगे, हम लोग चाय पियेंगे आराम से और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। हो रहा है सुबह मॉर्निंग 4:30 का टाइम और मैं जग चुकी हूँ, ब्रश वगैरह मेरा हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि अदिति मेरे को उठते उठते 20 मिनट अलार्म बंद करके फिर से मैं सो गई थी वापस, तो थोड़ा सा लेट हो गई। ये वाला जो वीडियो है, ब्लॉग जो है वो कल वाले में ही जाएगा और अलग से दूसरा अलग बनाऊँगी। तो अभी सुबह सुबह टिफ़िन का टाइम है, सुबह मैं टिफ़िन रख रही थी तो उसी को दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने उसका दूध गर्म कर दिया है, यहाँ पर बना दिया है दलिया और मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह घी में फ्राई करके देती हूँ। तो मैं कैसे देती हूँ वो आपको बताने वाली हूँ और बच्चों को पसंद भी आता है, बट हम लोग स्कूल में इसलिए नहीं देते क्योंकि ये खुद नहीं खाती, दूसरों को शेयर करती है, इसलिए। तो जल्दी से बना लेते हैं फटाफट से पहले ये, उसके तो यहाँ पे गैस को कर देना है ऑन और कढ़ाई को कर लेना है गरम और इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है आपको, क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ही रोस्ट करनी है। और यहाँ पे बादाम और काजू को मैं एक साथ कर लूँगी, मखाने में बाद में करूँगी। आप चाहो तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हो, बट वो अलग से ऐड करना है आपको, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे इतना ही दूँगी। यहाँ पे ये सीख चुके हैं आराम से, तो इनको निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद में फिर इसमें मखाने को कर लेंगे। तो यहाँ पे मखाने 2-3 बार में होंगे, तो आपको इतना ही घी डालना है कि आपके 2-3 बार में अलग अलग घी डाल सको और वो हो जाए अच्छे से, क्योंकि एक बार में ये घी ज़्यादा डालने पर ज़्यादा पी जाते हैं। और पता कैसे करना है आपको, इसको हल्का सा फोड़ के देखना, तो फोड़ने के बाद अगर क्रिस्पीनेस की आवाज़ आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसका जो है फ्राई करना हो चुका है, रोस्ट करना हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक बार और कर लूँगी क्योंकि थोड़ा मुझे ज़्यादा करना था, नन्नू भी लेके जाएगी और अदिति के लिए भी हो जाएगा और हम लोग भी चाय के साथ ले सके, इतना करूँगी। तो यहाँ पे दूसरा कोट भी डन हो चुका है। उसके बाद अभी मैं रखने वाली हूँ थोड़ा सा उसको अनार, क्योंकि ड्राई फ्रूट से पेट तो नहीं भरेगा उसका, तो थोड़ा सा मैं उसको अनार दे दूँगी छील के, और छिली हुई लेके जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर उसको छीलना वगैरह नहीं होता है, तो छील के देंगे तो थोड़ा बहुत शायद खा भी ले, तो थोड़ी सी रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। और साथ के साथ उसको फ्रूट्स मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फ्रूट्स उसके टिफ़िन में थोड़ा ज़्यादा दे सकूँ, क्योंकि वो वैसे तो नॉर्मली खाती नहीं है, क्या पता टिफ़िन में खा ले, तो कभी कभी टिफ़िन में देती हूँ, कभी कभी घर पे देती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है डन। उसके बाद मुझे अखरोट तोड़ने का सबसे ईजी रास्ता है ये, इस तरीके से अदरक कूटने वाला लीजिए और उसको दोनों उसके जो एंड हैं उन पे मारिए, इस तरीके से आपके अखरोट बाहर आ जाएंगे बहुत इजीली। तो इतनी सी अनार रखिए, इसी के साथ साथ मैं थोड़े से रखूँगी ड्राई फ्रूट। साथ में नन्नू का टिफ़िन भी मैं अभी पैक कर दूँगी, क्योंकि बाद में
बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मुझे झाड़ू निकालना, पोछा लगाना, घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें अभी कर दूँगी। और मैं आप लोगों से एक टॉपिक पर भी बात करने वाली हूँ। मेरे से किसी ने बोला था कि दी आप इस टॉपिक पर ज़रूर बात करना, तो मुझे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में या किसी आने वाले ब्लॉग में ज़रूर मैं आप लोगों से उस चीज़ के बारे में शेयर करूँगी। और किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताना मुझे, जब मैं आपसे पूछूँगी उस टाइम पर कि हाँ भाई आप लोग भी इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे सारे मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी। ठंडे हो चुके हैं, आराम से क्रिस्पी हो चुके हैं। फिर इसके अंदर आपको ऐड करना है नमक और काली मिर्च। तो पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च और नमक। तब तक साथ के साथ मैं अदिति को दे दूँगी दलिया, क्योंकि अदिति दलिया पिएगी, तब तक मैं उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी आराम से। चोटी वगैरह मैंने उसकी बना दी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, टेस्ट अनुसार जितना आप खाना चाहते हो उतना ऐड कर लीजिए। और उसके बाद में फिर उनका टिफ़िन जो है रेडी है और उनको दे दूँगी अच्छे से। स्पून से मेरे से अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए मेरे को सबसे बेस्ट लगता है ये वाला तरीका। तो मैंने वैसे ही मिक्स किया और टिफ़िन हो गया उसका पैक। तो अभी वो जाएगी स्कूल के लिए। उसके बाद में मैं बाकी घर के जो काम है वो करूँगी आराम से बैठ के। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। और हल्का सा हो रहा है बरसात का मौसम, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही है, बिल्कुल ही छोटी छोटी पड़ रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं। और बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है। एकदम काले काले बादल हो रहे हैं बिल्कुल। और सुबह का टाइम हो रहा है, 6:30 बज चुकी है इस टाइम पे। और अदिति जा रही है स्कूल। बाय। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अदिति और इनके जाने के बाद में छत का जो गंदगी होती है, मतलब शाम को खेलती हैं, साइकिल चलाती है, हम चूल्हे पे खाना वगैरह बनाते हैं, चूल्हा रखा हुआ है यहाँ पे। तो जितनी भी गंदगी शाम को फैलती है, कचरा, पेपर जो भी है, वो सारा मैं शाम को क्या करती हूँ, कौवे वगैरह भी बहुत ज़्यादा कचरा फैलाते हैं, तो शाम को झाड़ू ना निकाल के सुबह जब अदिति वगैरह स्कूल चल जाती है उस टाइम मैं छत पर झाड़ू निकालती हूँ। इस तरीके से निकाल के फिर पूरी छत क्लीन हो जाती है। अगर चाहो तो उसके बाद आप पोछा लगा सकते हो, चाहो तो आप उसके बाद इसको धो सकते हो, बट धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल बरसात हो जाती है, हर 2-3 दिन में तो धुल जाती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी झाड़ू निकाल के उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। और बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें से सूखे पत्ते और वो सारे निकालने होते हैं, तो वो भी साथ के साथ निकाल के मैं नीचे डाल देती हूँ और साथ के साथ फिर मेरा झाड़ू निकालना भी हो जाता है। अगर छत साफ़ होती है तो शाम को स्कूल से आने के बाद बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, प्ले करते हैं, और उसके बाद हम भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। साथ के साथ उनकी साइकिल वगैरह भी यही रखी होती है, तो उसमें भी गंदगी ना लगे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ सुबह उठ के इस पे झाड़ू निकाल दूँ। वैसे मोस्टली मैं रोज़ ही निकालती हूँ। पहले 1-2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के लगाती थी, बट जब से भाभी वगैरह आई थी तब से मेरा ऐसा मन, वो निकालती थी भाभी झाड़ू, तो बिल्कुल साफ़ लगती थी छत। तो मेरा भी मन किया कि रोज़ झाड़ू निकलना चाहिए, और तो उससे क्या है, गंदगी अंदर भी नहीं जाती, मकान में भी कम जाती है, और बच्चे खेलते हैं तो बच्चों को भी थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है, बीमार भी कम होते हैं। तो इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, इस टाइम सुबह मॉर्निंग में झाड़ू निकाल के कर देती हूँ। फिर पूरे दिन छत बिल्कुल एकदम टकाटक रहती है, और उसके बाद बच्चे आराम से खेलो, कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे भी उठो, कहीं पे भी बैठो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नीचे से उठा के कुछ खा जाए, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो झाड़ू वगैरह निकाल के उसके बाद मैं बाकी का काम करती हूँ। तीन बच्चे पहुंचे थे क्लास में से। हाँ, अंदर गए थे आप छोड़ने? हाँ, अंदर में छोड़ दो, बिल्कुल क्लास में, एकदम क्लास के अंदर में। इधर जाने नहीं देते। हाँ, इधर जाने नहीं देते। हाँ क्या? हाँ। मैं गया था लेकिन अंदर नहीं, उन्होंने अच्छा देख ही किया। लेता। कहाँ बैठी थी? आगे? हाँ? आगे? कहाँ पे बैठी थी? अब पहले बेंच पे। सबसे पहले ना? हाँ। जो पहले जाएगा वो पहले बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा ही है। हाँ? हाँ, जो जब जाएगा, जब उसको ऐसा परमानेंट किसी की सीट नहीं है। नहीं तो चिल्लाते ना पेरेंट्स लोग हाँ। कि हमारे बच्चों को पीछे में बैठाते। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी अगर पहले जा रहा है तो पहले वाला जाके बैठेगा, नहीं जा रहा है तो फिर वो जो पहले गया वो बैठेगा। हमारे समय में कैसा था, स्कूल में जो सीट हमारी है वही है। हाँ, नाम लिखते थे पहले, अभी नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं।
एक्चुअली कभी कभी अदिति को छोड़ने मैं ही जाती हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होती है, सुबह सुबह अदिति जाती है 6:20 या 30, तो उस टाइम पे नन्नू नहीं जगती है। तो मोस्टली मेरे को नन्नू को छोड़ के जाना नहीं होता, क्योंकि नन्नू को अकेला छोड़ के मैं नहीं जा सकती, इतनी छोटी है वो, और किसी और के पास सोते हुए बच्चों को छोड़ के जाओ वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, अंकल को बोल देती हूँ, जब अंकल फ्री होते हैं तो अंकल छोड़ भी आते हैं और लेके भी आते हैं 12:30 बच्चों को। तो ये सबसे ईजी मेरे को लगता है। अंकल आंटी आए तब से मेरे को बहुत हेल्प हो गई उनके आने से, क्योंकि वो हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो कभी कभी उनकी मैं भी हेल्प कर देती हूँ, वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं, ऐसा ही लगा रहता है। और वो लोग आए तब से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई और बहुत ज़्यादा टेंशन भी कम हो गई। तो अभी आज का काम मेरा यहीं ख़त्म होता है, आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल